गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स के जो हमारे रेस्ट पार्ट थे उनको हम लोग फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे आगे, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स चल रहा है, इसको देखना है हम लोग को। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब चली हुई हैं, कहाँ पर हम आर्टिकल्स को ओमिट करते हैं, कहाँ पर हम हटाते हैं, कहाँ पर हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इन्हीं सब चीज़ों को बेटा हम लोग को देखना है। ओके, समझ में आ रहा है? पूरे जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं सबका रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि लास्ट में जब क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा तो इसको मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा। हालांकि मैं एक्सप्लेन करूँगा साथ में, लेकिन इसको मैं पूछता भी रहूँगा। ओके, क्लियर? देखिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं। इसमें कहते बेटा कि कुछ वर्ड हमारे ऐसे भी होते हैं, जैसे हम लोग नाउन के जो हमारे काइंड्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। नाउन के जो हमारे काइंड्स हैं उनके साथ भी, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन को छोड़ दिया जाए, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है। मैंने इनको आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल से मैं समझा रहा हूं कि इनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कैसे? जैसे पहला रूल कहता है बेटा कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं मैंने ये भी बताया था आपको। प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, यही होता है बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे बेटा हम कहते हैं राम, किसी व्यक्ति का नाम है बेटा, तो क्या हम ए राम करेंगे? नहीं तो वो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट हो जाएगा, कोई राम हो जाएगा। क्या इसके पहले हम द राम करेंगे बेटा? नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन पहले द का यूज नहीं करते। बेटा हम कहते हैं कोलकाता, याद रखिएगा, हम कहते हैं बेटा कोलकाता, क्या हम द कोलकाता का यूज करेंगे बेटा? नहीं, क्योंकि ये किसी स्थान का नाम है, इनके साथ बेटा हम द का यूज नहीं करते। रूल हमको जानना है कि द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के पहले द का यूज नहीं करते हैं, ये हम लिख लिए। लेकिन बेटा कहते हैं कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनके साथ हमको द का यूज करना है बेटा। जैसे इंडिया का बेटा, क्या इंडिया पहले द का यूज होगा? नहीं, लेकिन इंडियन नेशनलिटी होता है इसलिए द का यूज हम लोग करेंगे। क्या चाइना पहले होगा बेटा? नहीं, लेकिन चाइनीज होगा। अमेरिका पहले होगा बेटा? नहीं, लेकिन अमेरिकन होगा। ओके, वैसे ही कहता कुछ हमारे और जो प्लेसेज हैं जिनके साथ हमको द का यूज करना है। There are certain places before them the is used। कौन कौन है बेटा? वह प्लेस जो यू से शुरू हो। किससे शुरू बेटा? यू से। और यू का मतलब होना चाहिए यूनाइटेड। क्या होना चाहिए बेटा? यूनाइटेड। और मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था कि यूनाइटेड यदि है तो द का प्रयोग होगा बेटा। समझाया था ना आप लोग को? गुड। तो यूनाइटेड के पहले बेटा हमको द का यूज करना है। कैसे? जैसे बेटा हम एक वर्ड का दे यूएसए। अब आप बताओ यूएसए के पहले द का यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ अमेरिका आएगा तो द का यूज मत करना, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा तो हम द का यूज करेंगे। बेटा हम कहते द यूके, बताओ बेटा यूके आ जाए तो द का यूज करोगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड में समझ लेना, ये क्या बेटा? यूनाइटेड किंगडम। वेरी गुड। यूपी के पहले लगेगा कि नहीं? यूपी नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि उसका मतलब यूनाइटेड प्रदेश नहीं है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। बेटा हम कहते हैं यूएई, बताओ लगेगा कि नहीं? लगेगा। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। बेटा हम कहते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रसिया। लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। और इनके अतिरिक्त भी कुछ हमारे वर्ड होते हैं बेटा। देखो इंडिया के पहले द का यूज नहीं होगा, लेकिन इंडिया का एक स्थान है जिसका नाम है बेटा पंजाब। पंजाब के पहले हम द का यूज करते हैं बेटा। क्यों करते हैं उसका रीजन भी जान लीजिए। ग्रामेरियन ने कहा है कि पंजाब के पहले हम द का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर 5 नदियां बहती हैं। पंजाब का मतलब होता है बेटा पंच आब। आब माने पानी, पंच माने 5, 5 पानी माने 5 नदियां बहती हैं। सतलज, व्यास, रवि, चिनाब, झेलम, ये नदियां बहती हैं पंजाब में, इसलिए बेटा इसके पहले हम द का यूज करते हैं। और वर्ड आता है बेटा मेरा सूडान, द का यूज बेटा हम करेंगे। और बेटा आता है हमारा फिलीपींस, तो मैंने बताया था क्या होता है? फिलीपींस आइलैंड्स होता है, इसे उसके साथ द का यूज हम करते हैं। नीदरलैंड्स भी आ जाता है बेटा, नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स के साथ भी बेटा हम द का यूज करते हैं। यूक्रेन का नाम आप लोग सुने होंगे, यूक्रेन। यूक्रेन के पहले द का यूज करते हैं बेटा। और एक नाम सुने होंगे, जीएस में ये क्वेश्चन पूछता है, हेग।
ये शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, हेग में है, तो कहते हैं कि जो हेग है इसके पहले भी हमको द का यूज करना होता है। तो ये हमारे सर्टेन प्लेसेज हैं जिनके साथ हमको द का यूज करना है। क्लियर हो रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिएगा इसको बेटा। यूएसए, यूके, यूएई, यूएसएसआर, पंजाब, सूडान, नीदरलैंड, यूक्रेन और हेग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी पे आता है, यूएसए पे। इसको देख लीजिएगा आप लोग। ओके, ये तो प्रॉपर नाउन थे बेटा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते। राम की आ गया नहीं करेंगे, श्याम आ गया नहीं करेंगे, मोहन आ गया नहीं करेंगे, कोई भी नाउन आ गया नहीं करेंगे। लेकिन यदि बेटा इसको हम ऐसे कह दें, राम ऑफ द रामायण, कॉमन सेंस से बताओ बेटा, मैं सब पढ़ा चुका हूं, राम ऑफ द रामायण। अब बताओ राम के पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इस नाउन के पहले क्या लगाओगे? द। समझ में आ गया? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया बेटा? गुड, वेरी गुड। वैसे ही आ जाता है बेटा, जो भी वर्ड हमारे हैं जिनको हमने बोला, जैसे हमने बोला कोलकाता, कोलकाता के पहले द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन बेटा हम कहते द कोलकाता ऑफ इंडिया, बोलो लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अब हम और कोलकाता की बात नहीं कर रहे हैं। कहां का कोलकाता? इंडिया का कोलकाता, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। ओके, कॉमन नाउन तो मैंने बता दिया आप लोगों को कब हम करते हैं। दूसरी बात हम लोग आते हैं बेटा मैटेरियल नाउन में। मैटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, वह नाउन जिससे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, उस नाउन को बेटा हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, जहां पर मकान बनाने के सामान जो मिलते हैं, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, सब छड़ वगैरह सब मिलते हैं ना वहां पे, उसका नाम क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल की दुकान। क्यों मटेरियल लिखा यार? बिल्डिंग ऑब्जेक्ट की दुकान क्यों नहीं लिखा? बिल्डिंग काउंटेबल की दुकान क्यों नहीं लिखा? बिल्डिंग कॉमन की दुकान क्यों नहीं लिखा? बिल्डिंग प्रॉपर की दुकान क्यों नहीं लिखा? उसने लिखा बिल्डिंग मटेरियल। इसे लिखा क्योंकि वहां पे जो मटेरियल हैं उनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? गुड। तो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान वह होती है बेटा। तो मटेरियल वह नाउन जिससे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं। जैसे बेटा हम कहते हैं, यहां पर आ जाए बेटा गोल्ड, सोना, बहुत चीजें बनती हैं गोल्ड से। बेटा हम कहते हैं आयरन, मटेरियल नाउन भी बेटा ही बेटा काउंटेबल अनकाउंटेबल में होता है। देखिएगा आयरन आ गया, बेटा आ जाता है मेरा राइस, व्हीट, बहुत से नाउन हैं, इन सबके साथ हम द का यूज बेटा नहीं करते। ये हमारे जो मटेरियल नाउन हैं इनके साथ हमको द का यूज नहीं करना है। मटेरियल नाउन्स के साथ हमको द का यूज नहीं करना है। क्या बेटा हम लिखेंगे द गोल्ड? नहीं। क्या बेटा हम लिखेंगे द आयरन? नहीं। क्या बेटा हम लिखेंगे द राइस? नहीं। क्या लिखेंगे द व्हीट? नहीं। किसी भी मटेरियल नाउन के साथ हमको द का यूज नहीं करना है बेटा, याद रखिएगा। लेकिन एक बात बताए बेटा, वहीं फिर ब्रह्मास्त्र वाली बात आ गई। यदि सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं, और लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल भी दिया था, शायद आप लोगों को याद हो, मैंने लिखा था द गोल्ड इन माई रिंग। याद आया? गुड, शाबाश। द गोल्ड इन माई रिंग इज प्योर। द गोल्ड माने वह सोना, यानी सभी सोना की बात हम नहीं कर रहे, सभी गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो कहां है? मेरे रिंग में है। वह क्या है? वह प्योर है, जिसको गांव की भाषा में सब लोग पेवर कहते हैं। जो स्टेनलेस होता है बेटा वह शुद्ध होता है। कहते मेरे रिंग में जो गोल्ड है वह क्या है? एकदम शुद्ध है। तो आप बेटा गोल्ड, यानी अब हम और गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जो मेरे रिंग में गोल्ड यूज हुआ है। नाउन प्लस ऑफ की जगह इन है नाउन, तो किसका प्रयोग होगा? बिल्कुल होगा। मैडम कहते द आयरन ऑफ झारखंड, द आयरन ऑफ झारखंड इज हार्ड। झारखंड का जो लोहा होता है बड़ा हार्ड होता है। अब बताए बेटा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, क्या हम और लोहे की बात कर रहे हैं? क्या हम और आयरन की बात कर रहे हैं? नहीं। हम कहां के आयरन की बात कर रहे हैं? झारखंड के। तो किसका प्रयोग करेंगे बेटा? ये आयरन डेफिनेट हो गया, तो द का यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बेटा हम कहते द राइस ऑफ बंगाल, द राइस ऑफ बंगाल, बंगाल का राइस इज इंपोर्टेड, इज इंपोर्टेड। अब बताइए बेटा क्या सब हर जगह के राइस की बात हो रही है? नहीं। कहां के राइस की बात है? बंगाल की। तो किसका प्रयोग हम कर देंगे? द। क्यों? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। द व्हीट ऑफ अमेरिका, द व्हीट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का गेहूं। हम और कहीं के गेहूं की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका का गेहूं। द व्हीट ऑफ अमेरिका इज इंपोर्टेड, इज इंपोर्टेड।
अमेरिका का गेहूं जो है इंपोर्ट किया जाता है, तो व्हीट हो गया नाउन ऑफ अमेरिका का नाउन, तो इस नाउन के पहले हम किसका यूज करेंगे बेटा? द का। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा सबको? बोलो गुड। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग बेटा, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आगे। ये तो मटेरियल नाउन था। अब बेटा हम लोग आएंगे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में आएंगे हम लोग? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्या कहता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या होता है यार? जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, वह नाउन जो भावनाओं से जुड़ी बेटा, न तो इन्हें हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, बस इन्हें क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बेटा कहता तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे बेटा मान लीजिए हम एक सेंटेंस का दें, एन ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी, या बेटा हम कहते द ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या ईमानदारी हम देख सकते हैं? नहीं। क्या ईमानदारी छू सकते हैं? नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं बेटा। तो ये कौन सा नाउन हो गया? बोलिए। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है जो क्वालिटी को प्रदर्शित करे, इनर जो हमारे जो फीलिंग्स होती है उनको प्रदर्शित करे। तो इनके पहले कभी भी हम द का यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिखता है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या द ऑनेस्टी होगा बेटा? नहीं। क्या होगा? सिर्फ ऑनेस्टी होगा। अच्छा ऐसा बेटा द सिंपैथी, द सिंपैथी, बताइए क्या द का यूज होगा? नहीं। द काइंडनेस, बोलो बेटा क्या होगा? नहीं होगा बेटा। दयालुता, द मर्सी, क्या द का यूज होगा बेटा? नहीं होगा। ये सब जो हमारे नाउन हैं ये क्या है बेटा? ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ओके नेक्स्ट देखिए, ये तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ये भी हो गया। देखिए बेटा ध्यान से नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, ये हमारे नाउन के काइंड से, इनके साथ भी हमको द का यूज नहीं करना है, और कलेक्टिव नाउन जब आता है तो द का यूज हम करते हैं। ओके देखिएगा, किसी भी नाउन को अनकाउंटेबल नाउन ही हो बेटा, लेकिन जैसे कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे बेटा हमने बोला था उस दिन कि बेटा हम कहते अ वाटर, क्या यूज होगा बेटा? नहीं। बेटा हम कहते द वाटर, क्या होगा बेटा? नहीं। क्यों यार? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ओके क्लियर। लेकिन बेटा इसको हम ऐसे कहते वाटर ऑफ द गंगा, वाटर ऑफ द गंगा। अब देखिए वाटर पहले द लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इस नाउन पहले क्या लगेगा? द। क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड। नेक्स्ट कहता है इस नाउन में कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना हो, चाहे जो आर्टिकल आ जाए। कौन वर्ड है बेटा? जैसे वर्ड होता है मेरा काइंड ऑफ, sort of, type of, variety of, post of। देखिए पोस्ट कोई होगा कोई नाम तो उसके पहले द का यूज करेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा नहीं करेंगे। पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, नंबर ऑफ, अलॉट ऑफ, हालांकि उसको हम लिख सकते हैं अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ये जो वर्ड है बेटा इनके बाद ए एन द प्लस नाउन यदि फॉर्मेट में आता है तो कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। उन तीनों में से चाहे जो आर्टिकल आ जाए बेटा उनके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। इसमें आपके ये रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। टाइप ऑफ पे कैसे? जैसे बेटा हम सेंटेंस का दें आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ शर्ट, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ शर्ट। बोलेगा बेटा ये क्या आ गया? टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के बाद जो नाउन आता है क्या उस नाउन पहले आर्टिकल का यूज होगा? नहीं होगा। बेटा हम कहते हैं आई लाइक
दोज काइंड्स ऑफ, मतलब ये तो प्लूरल हो गया, सिंगुलर को हम कर दें, आई लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक। बताए बेटा क्या अ का यूज होगा? नहीं होगा। क्या इनके साथ द आ जाए बेटा? आई लाइक दिस काइंड ऑफ द बुक, क्या द का यूज होगा बेटा? नहीं। बेटा आ जाए शॉर्टकट में, इसको देखिए हम कहते द टाइटल ऑफ आ जाए, एक वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, द टाइटल ऑफ द किंग। बताइए बेटा द का यूज होगा कि नहीं? बोलो। नहीं होगा। अच्छा कौन सा द नहीं होगा? ये नहीं होगा कि ये नहीं होगा? बोले बेटा ये नहीं होगा। बेटा मैंने बोला कि यदि ऑफ टाइटल ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो इस नाउन पहले ना तो अ लगेगा ना तो द लगेगा, उसके पहले यदि वर्ड आएगा बेटा तो हम इसका यूज करेंगे। ओके क्लियर? यदि पहले आएगा बेटा तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन यदि इनके बाद आएगा तो हम नहीं करेंगे। बेटा हम कह सकते हैं द रैंक ऑफ अ मेजर, द रैंक ऑफ अ मेजर। बोलो बेटा कौन आर्टिकल नहीं लगेगा? ये वाला नहीं लगेगा। इसके बाद जो नाउन आता है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स इनके बीच में जो वर्ड आएगा उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? समझ में सबको आ रहा है? ओके तो ये वर्ड है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इन सब पर क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। नेक्स्ट कहता है बेटा कि कुछ हमारे वर्ड होते हैं जैसे इन डिटेल, याद रखिएगा इन डिटेल, इन डिफिकल्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। और इन डिफिकल्टी, इन प्रॉब्लम, इन फियर, इन होप, इन सेंस और इन कंक्लूजन। बेटा इन वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड हैं, हमेशा आपके टीयर 2 तक, एसएससी टीयर 2 तक और बैंक एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले ये वर्ड हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन वर्ड है एक बार बोलिएगा मेरे साथ आप लोग। इन डिटेल, इन डिफिकल्टी, इन प्रॉब्लम, इन फियर, इन होप, इन सेंस, इन कंक्लूजन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इन कंक्लूजन, इन सेंस पे बनता है। क्यों बनता है? नॉर्मली हम स्पोकन में भी अक्सर लोग यूज करते इन द सेंस बोलते हैं ऐसा, इन द सेंस। अब वही आदत रहती है तो ग्रामर उसको गलत कर देता है। मैंने आपको पहले क्लास में बोला है कि स्पोकन में और ग्रामर में जमीन आसमान का अंतर होता है बेटा, याद रखिएगा। इन द सेंस कभी मत यूज करेगा, क्या होगा? इन सेंस। इन कंक्लूजन, और एग्जाम में ये आ जाता है इन द कंक्लूजन, और होगा क्या? इन कंक्लूजन। तो बेटा यदि इसको हमको लिखना होगा तो हम कह दें कि इन डिटेल, या इस सेंटेंस को हम कह दें इसको प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ इन द डिटेल। बोलो बेटा क्या होगा? प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ इन द डिटेल। बोलिए बेटा, याद रखिएगा कभी भी इन द डिटेल का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा? इन डिटेल। ओके क्लियर? ऐसे आता है बेटा इन द कंक्लूजन, क्वेश्चन आ जाता है इन द कंक्लूजन। ये सब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, सब क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। यहां पर हल्का सा देख लीजिए बस। इन द कंक्लूजन आई मेंशन्ड अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। करा इन द कंक्लूजन माने कंक्लूजन का मतलब था उपसंहार, लास्ट में आई मेंशन्ड मैंने लिखा है अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ द फार्मर, किसानों का जो रियल कंडीशन उसको। बेटा बताओ इन द कंक्लूजन होगा कि इन कंक्लूजन होगा? इन कंक्लूजन होगा। वेरी गुड। ये सारे वर्ड जो होते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इन पर हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। हमेशा जब भी कोई भी पेपर आप दोगे आर्टिकल्स का तो इन पे क्वेश्चंस आपके जरूर मिलेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए आगे।
बेटा एक वर्ड होता है सनसेट और सनराइज। सनराइज, सनसेट, सनराइज, नून नाइट भी वर्ड आते हैं, लेकिन इसको देखिएगा सनसेट सनराइज, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। कहता कि यदि सनसेट और सनराइज के पहले यदि कहीं बिफोर या आफ्टर का यूज हुआ हो, बिफोर या आफ्टर के बाद यदि सनसेट और सनराइज आता है तो कभी भी हम द का यूज नहीं करते। और आपके मन में बात आता रहेगा हमेशा कि सर सन के पहले तो द का यूज हम करते हैं, तो हम इसके पहले क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। क्यों? देखिएगा ध्यान से। हम एक सेंटेंस कह दें कि ही केम आफ्टर द सनसेट, ही केम आफ्टर द सनसेट, वह सनसेट के बाद वापस लौटा। बोलो बेटा सेंटेंस सही है? ही केम आफ्टर द सनसेट, सेंटेंस सही है? गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि सनसेट के पहले कौन वर्ड आ गया? आफ्टर, तो द का यूज होगा नहीं, हम सीधा लिखेंगे ही केम आफ्टर सनसेट। ओके बेटा, हम कह दें कि आई विल रीच बिफोर सनराइज, आई विल रीच बिफोर सनराइज। बोलो बेटा, क्या सनराइज और बिफोर दोनों वर्ड आ गए और इसके पहले मान लीजिए कि द का यूज कर दे, तो क्या द का यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि सनराइज और सनसेट के पहले बिफोर आफ्टर का यूज होता है, तब हम द का यूज नहीं करते। लेकिन बेटा यदि मान लीजिए कि एक सेंटेंस हम ऐसे कह दें कि ही केम आफ्टर द सन हैड सेट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ही केम आफ्टर द सन हैड सेट, एक वर्ड हमने लिख दिया ही केम आफ्टर द सन हैड सेट। अब देखो बेटा, फिर सन सेट की बात आ गई और आफ्टर का द का यूज होगा? बोलो हाँ बेटा, यहां पर होगा। क्यों होगा? ध्यान सुनिएगा, यहां पर बेटा सनसेट नहीं है, सन हैड सेट है, और हैड के साथ ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये पार्ट हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट का। ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट का पार्ट मेरा हो गया, याद रखिएगा। और जब ये पार्ट पास्ट परफेक्ट का हो गया तो ऐसे कंडीशन में ये सन यहां पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब अलग अलग हैं, तो सन जब सब्जेक्ट अलग हो गया तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया ये? गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे बेटा उसमें, और प्रैक्टिस पेपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कहता है रूल, कुछ वर्ड हमारे ऐसे हैं जिनके साथ हमको द का यूज करना बेटा, द का यूज नहीं करना है, और वे वर्ड हमारे दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है बेटा नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, और एक वर्ड होता है बेटा सोसाइटी, समाज। प्रकृति है, समाज है, और एक वर्ड होता है बेटा लाइफ, तो दूसरा होता है बेटा साइंस। जीवन है, विज्ञान भी है, लाइफ है, साइंस है। नेचर से भी साइंस को जोड़ते हैं, कुछ लोग नेचर पर होते हैं, कुछ लोग साइंस की चीजों को मानते हैं। इसके अतिरिक्त आता है बेटा हेल और हेवन, स्वर्ग है तो नर्क है, और स्वर्ग की एक और इंग्लिश होती है पैराडाइज। इसके पहले भी द का यूज हम नहीं करते बेटा, पैराडाइज। इसके बाद आता है बेटा गॉड, पार्लियामेंट। भगवान के पहले भी बेटा हम द का यूज नहीं करते, लेकिन शैतान के पहले करते हैं, याद रखिएगा। भगवान के पहले द का यूज नहीं करते, लेकिन शैतान के साथ करते हैं। क्यों? भगवान बेचारे सीधे साधे हैं, द का यूज करो चाहे ना करो, बेचारे कुछ बोलने वाले नहीं है, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन शैतान के पहले द नहीं लगाओगे, गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा हो जाएगा सब मार के तोड़ ताड़ के फेंक देगा बेटा, सारी कहानी खत्म कर देगा। इसे शैतान के पहले हम द का यूज कर देते हैं, लो भैया द, चुप रहो, शांत रहो आप। तो गॉड, पार्लियामेंट। इसके बाद जो हमारे रेगुलर मील्स है, AN के समय भी मैंने उनको पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। जो हमारे रेगुलर मील्स कौन होते हैं बेटा? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
ये सब जो हमारे रेगुलर मील्स हैं बेटा, इनके साथ भी हम द का यूज नहीं करते, याद रखिएगा, इनके साथ भी बेटा हम द का यूज नहीं करते। इसमें सफर भी आ सकता है, फूड भी आता है, वर्ड फूड भी आता है बेटा, इन सब के साथ हम द का यूज नहीं करते। कैसे, याद रखिएगा बेटा, जैसे हम कहते हैं कि, अच्छा एक बात और जानिए, नेचर जो होता है बेटा वो दो होता है, एक होता है प्रकृति और एक होता है स्वभाव। ग्रामेरियन ने कहा है कि जब नेचर का यूज प्रकृति के लिए होगा तब हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब उसका यूज स्वभाव के लिए होगा तब हम द का यूज करेंगे। एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ग्रामेरियन ने, हमें कैसे पता चलेगा यार कि ये प्रकृति वाला नेचर है कि स्वभाव वाला नेचर है? हम तो समझ पाएंगे नहीं कि प्रकृति वाला है कि स्वभाव वाला है बेटा। नहीं बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक सिंपल सा सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब भी नेचर का एन कैपिटल लेटर से लिखा रहेगा तो जान लेना बेटा कि वह प्रकृति के लिए है। किसके लिए बेटा? प्रकृति के लिए। और जब एन स्मॉल लेटर से होगा बेटा तब जान लेना कि किसके लिए है? स्वभाव के लिए। तो जान लीजिएगा कि जब एन कैपिटल होगा तो क्या द का यूज होगा? नहीं। और जब स्मॉल होगा तो द का यूज होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर हो गया? सबको समझ आ रहा है? गुड। देखिए बेटा, हम कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप लोग सुने होंगे, उन्होंने लिखा था एक वर्ड कि गो टू नेचर, मतलब प्रकृति में जाओ, प्रकृति की तरफ लौटो। देखो प्रकृति में बहुत सी चीजें हैं, आनंद लीजिए प्रकृति का, नदी है, झरने हैं, इनको सुनो, इनको समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो गो टू नेचर, नेचर एन किससे बेटा? कैपिटल से क्या द का यूज होगा? नहीं। लेकिन बेटा इसको हम ऐसे कह दें, द नेचर ऑफ राम वाज गुड, राम का जो नेचर था बड़ा अच्छा था। अब बताओ नेचर किससे है? स्मॉल से है, तो ये क्या मतलब हो गया? स्वभाव। और स्वभाव होगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग? द का। और वैसे मैंने आपको पढ़ाया नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इस नाउन के पहले किसका प्रयोग हम कर देंगे? द का। समझ में आ गया सबको? ऐसे बेटा आता है सोसाइटी, हम कहते हैं वी लिव, हम रहते हैं कहां? इन सोसाइटी, समाज में। और आपके एग्जाम लिखेगा बेटा इन द सोसाइटी, लेकिन आप क्या लिखोगे? इन सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही दो हैं बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं। हम एक वर्ड कहते हैं लाइफ इज रियल एंड मीनिंगफुल। लाइफ, जीवन जो है वास्तविक है और बहुत अर्थपूर्ण है। क्या लाइफ के पहले द का यूज होगा? नहीं होगा। हम कहते हैं साइंस हैज गिवन अस many beautiful things, science has given us many beautiful things। अब देखिए बेटा, क्या साइंस के पहले हमने द का यूज किया? नहीं बेटा। आप लोग नाम सुने होंगे, एक वर्ड आता है गो टू हेल, बहुत प्रचलित वर्ड है गो टू हेल, आपको कभी बोला गया होगा गो टू हेल। बेटा हम कहते हैं गॉड लिव्स, भगवान रहते हैं इन हेवन, कहां? स्वर्ग में। देख लो बेटा, न तो हेवन के पहले द है न तो गॉड के पहले द है। या हम पैराडाइज भी लिख सकते हैं और न ही पैराडाइज के पहले द है। देख लो, समझ आ गया? और पार्लियामेंट, जैसे हम कहते हैं एमपीज, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, रहने दीजिए, इसके ऊपर हम लिख देते हैं बेटा, वर्ड आता है एमपीज। एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, गो टू पार्लियामेंट, कहां जाते हैं वे? पार्लियामेंट में जाते हैं। अब देखिए, क्या पार्लियामेंट के पहले हमने द का यूज किया? नहीं। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पर हमने बता दिया आप लोगों को बहुत पहले, ये एन और में हम कहते हैं कि आई टेक, मैं लेता हूं क्या? ब्रेकफास्ट। इनकी एक टाइम फिक्स होती है इसलिए इनके साथ द का यूज नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टाइमली। हम कहते हैं बेटा ये सब हम जो है टाइमली लेते हैं। क्या ब्रेकफास्ट के पहले द का यूज होगा? नहीं। लंच के पहले द का यूज होगा? नहीं। डिनर के पहले द का यूज होगा? नहीं। और ये टाइमली वर्ड है बेटा, टाइमली, समय से। ओके, समझ में आ गया? तो ये जो हमारे वर्ड है जिनके साथ बेटा हमको द का यूज नहीं करना है, इन सारे वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और रेस्ट टॉपिक जो इसमें थोड़ी सी और टॉपिक बची है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।